हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 को। यह पूरा एपिसोड रोमांच से भरा हुआ है, तो एक भी पार्ट मिस मत करना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन्हों एक गेट को क्लियर करने जाता है, लेकिन वो रेड गेट में बदल जाता है। अब न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक खौफनाक जंगल से, जहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है। वहाँ एक विशाल मॉन्स्टर खड़ा है, जिसके सामने जिन्हों अकेला खड़ा होता है। वह मॉन्स्टर बड़े घमंड में जिन्हों से कहता है कि तुम इतने छोटे शरीर के साथ यहाँ तक आ गए हो, लेकिन मेरे लोगों ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है और तुम्हारा यही एंड होगा। वो अपनी पूरी सेना को बाहर आने का हुक्म देता है, लेकिन हमारे जिन्हों के चेहरे पर रत्ती भर भी खौफ नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बड़े शांत अंदाज में सिर्फ इतना कहता है, कम आउट, और पलक झपकते ही उसकी शैडो आर्मी आ जाती है। जिन्हों के एक ऑर्डर पे इग्रिस, टक्स और उसकी पूरी शैडो आर्मी उस मॉन्स्टर की सेना को चुटकियों में तबाह कर देती है। टक्स अपने ग्रेविटेशनल मैजिक पावर से उस मॉन्स्टर को जमीन पर पटक देता है। जिन्हों उससे सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अफसोस सिस्टम के दखल की वजह से जिन्हों को इस बार भी कोई जानकारी नहीं मिलती। तभी जिन्हों को कस्ट बॉक्स से मिली वह रहस्यमयी चाबी याद आती है, जो उसे जेजू आइलैंड रेड के दौरान मिली थी। अब जिन्हों का लेवल 100 हो चुका है और डबल डेंजन जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन चाबी पर 417 घंटे का टाइमर लगा होता है। वह मुस्कुराता है और बोलता है, ठीक है, इतना इंतजार किया है, थोड़ा और सही। दूसरी तरफ कहानी पहुंचती है हंटर एसोसिएशन के एक गुप्त मीटिंग रूम में, जहां जेजू आइलैंड रेड की फोटेज देखी जा रही है। बड़े बड़े अफसर और नेता आपस की बातें कर रहे हैं कि जेजू आइलैंड का मिशन सिर्फ एक रेड नहीं था, बल्कि वह तबाही का नजारा था। उस तबाही के बीच जब सब नाकाम हो गए, तब जिन्हों ने अकेले कदम रखा और सबको बचा लिया। पूरा कोरिया उसे हीरो मान रहा है, लेकिन अफसरों को इस बात की चिंता है कि जिन्हों की ताकत की कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई क्लास तय की नहीं जा सकती और उसकी समझने की कोई लिमिट ही नहीं है। उनमें से एक अफसर बोलता है कि कोरिया ने एक ऐसे हंटर को जन्म दे दिया है जिसकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। अगले सीन में हम जिन्हों के दोस्त जिन्हों को देखते हैं, जो कंप्यूटर पर बैठकर उन लोगों को सबक सिखा रहा है जो जिन्हों के खिलाफ इंटरनेट पर झूठ फैला रहे हैं। तभी जिन्हों बिना कोई आवाज किए सीधे कमरे में एंटर करता है। जिन्हों उसे देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है, बॉस आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो। जिन्हों एक बैग दिखाता है जो एडसन स्टोन से भरा होता है। वह बताता है कि वह अभी अभी एक हाई रैंक गेट क्लियर करके आ रहा है, ताकि गिल्ड शुरू करने के लिए पैसों की कमी ना हो। जिन्हों खुशी से झूम उठता है कि अब एम्प्लॉयज की सैलरी की कोई चिंता नहीं है, लेकिन जिन्हों उसे याद दिलाता है कि गिल्ड बढ़ाने के लिए अभी भी एक और मेंबर की जरूरत है। तभी जिन्हों बोलता है कि इससे भी ज्यादा जरूरी गिल्ड का नाम रखना है। तभी गिल्ड के नाम पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। जिन्हों अपने कई मजाकिया और अजीब नाम सुझाता है, जैसे सुंग्यो गिल्ड या जिंजिन गिल्ड, लेकिन जिन्हों बोलता है सोलो प्ले गिल्ड नाम कैसा रहेगा। जिन्हों यह नाम सुनकर हैरान रह जाता है। वह सोचता है बॉस मजाक कर रहे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जिन्हों दरवाजा खोलता तो सामने खड़ी होती है एस रैंक हंटर चाह। जिन्हों उससे आने की वजह पूछता है तो चाह बिना झिझक के कहती है, मैं तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिन्हों और जिन्हों दोनों के होश उड़ जाते हैं। जिन्हों उससे पूछता है कि क्या चेयरमैन ने तुम्हें भेजा है या फिर चोजुंग ने तुम्हें गिल्ड से निकाल दिया है। चाह साफ मना कर देती है। जिन्हों सोच में पड़ जाता है कि एक इतनी बड़ी एस रैंक हंटर जिसकी कंपनी के साथ अभी डील बाकी है और पेनल्टी भरकर भी हमारी छोटी सी सोलो प्ले गिल्ड में क्यों आना चाहती है। सोलो प्ले गिल्ड का नाम सुनते ही चाह हैरान हो जाती है। जिन्हों उसकी दिल की धड़कन, उसकी सांसें और उसकी घबराहट को महसूस कर लेता है। उसे लगता है कि चाह कुछ छिपा रही है। दरअसल चाह के मन में पुराना मंजर घूम जाता है, जब वह जेजू आइलैंड पर मरने की कगार पर थी और जिन्हों ने उसकी जान बचाई थी। वह मन ही मन सोचती है कि वह जिन्हों के साथ रहना चाहती है, लेकिन शर्म के मारे बोल नहीं पाती है। बात को टालने के लिए वह कहती है कि बस मैं सुकून से जीना चाहती हूँ, क्या मुझे इसकी इजाजत नहीं है। जिन्हों समझता है कि उस पर हंटर्स का बहुत दबाव रहा होगा, इसलिए वह कहता है कि हमारी गिल्ड में आने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। चाह टेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। जिन्हों उसे बताता है कि टेस्ट यह है कि उसे मेरे चुने हुए स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो समन को हराना होगा। चाह टेस्ट के लिए मान जाती है। जिन्हों मुस्कुराता है और दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिम जाने के लिए जिन्हों अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करता है और चाह को अपने गले से लगाकर एक पल में सीधे जिम के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। जिन्हों खुद हैरान हो जाता है कि उसकी यह स्किल दो लोगों को एक साथ किसी भी जगह टेलीपोर्ट कर सकती है। जिम में पहुंचकर चाह अपने लिए तलवार चुनने के लिए स्टोरेज रूम में जाती है। वहां से एक तलवार लेकर वह लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जिन्हों सोचता है कि नॉर्मल शैडो इसके सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए वह इग्रिस को बुलाता है। मैच शुरू होता है। इग्रिस अपनी नीली बिजलियों और अपनी विशाल तलवार के साथ चाह पर जबरदस्त हमला करता है। चाह अपनी पूरी फुर्ती से इग्रिस के हमले को रोकती है और अपने तलवार से उस पर हमला करती है। दोनों के बीच की जंग इतनी भयानक होती है कि पूरा जिम हिलने लगता है। तभी हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन अपने केबिन से जिम की लाइव सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखते हैं। फुटेज में जिन्हों और चाह जिम में आते हुए दिखते हैं। वो जिन्हों और चाह के प्राइवेट मोमेंट को कैप्चर नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह सुरक्षा कर्मियों को तुरंत जिम का कैमरा बंद करने का हुक्म दे देते हैं। यह कहकर कि आज वहाँ सिर्फ एक रेगुलर इंस्ट्रक्शन चल रहा है। चेयरमैन के मन में क्या चल रहा था ये बताने की जरूरत नहीं है। इधर जिम में चाह अपनी पूरी ताकत झोंक कर इग्रिस पर जोरदार वार करती है और इग्रिस दीवार में जा गिरता है। चाह जिनवी से कहती है कि क्या
या तुम्हारा सबसे ताकतवर समन था? अपने असली सबसे ताकतवर समन को बुलाओ। मैंने उसे वीडियो में देखा था। जिन्हू उसे चेतावनी देता है कि तुम्हें चोट लग सकती है, लेकिन चा अपनी बात पर अड़ी रहती है। तब जिन्हू अपने सबसे खौफनाक शैडो सोल्जर बेरू को समन करता है। बेरू की काली प्रेजेंस पूरे हॉल में फैल जाती है। चा उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। वो सोचती है सच में जिन्हू ने इस मॉन्स्टर से फाइट किया था। जिन्हू बेरू को हुक्म देता है कि इसे बिना नुकसान पहुंचाए हराना है। बेरू अपनी असीमित स्पीड और ताकत के साथ आगे बढ़ता है। चा समझ जाती है कि यह मॉन्स्टर कोई साधारण शैडो नहीं है। यह हंटर्स को खत्म करने के लिए बनी एक चलती फिरती मशीन है। बेरू बिना अपनी जगह से हिले चा के हर एक हमले को डॉज कर देता है। चा हार नहीं मानती और अपनी आखिरी बची हुई माना का इस्तेमाल करके अपने स्पेशल स्किल स्वॉर्ड डांस और ब्लेड ऑफ लाइट चलाती है। लेकिन उसी पल में बेरू के अपने एंड क्यून का ऑर्डर याद आ जाता है। सामने वाला तुम्हारा दुश्मन है, इसे खत्म कर दो। बेरू अपने गुस्से में जिन्हू का हुक्म भूल जाता है और अपने खौफनाक पंजे चा की तरफ बढ़ा देता है। जिन्हू यह देखकर चिल्लाता है स्टॉप, लेकिन बेरू के न रुकने पर जिन्हू खुद बीच में आकर बेरू को रोक लेता है। बेरू तुरंत होश में आता है और जिन्हू के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगता है। जिन्हू चा से पूछता है कि तुम एक छोटी सी और बेनाम गिल्ड में आने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? क्या बात है, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? जिन्हू मन ही मन सोचता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो अपनी पलकें झुकाती है और धीरे से जवाब देती है हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। यह सुनकर जिन्हू पूरी तरह खामोश हो जाता है। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। हमें एक अंधेरे कैब का सीन दिखाया जाता है। वहाँ दो मोनार्च आपस में बातें कर रहे हैं। वे चर्चा करते हैं कि ईस्ट के एक छोटे से इलाके में यानी कोरिया में शैडो मोनार्च मौजूद है और वहाँ ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी देखा गया है। फ्रोस्ट मोनार्च दूसरे बारे मोनार्च से बोलता है कि उन्हें धोखे से यहाँ बुलाया गया है और जिन्हू उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है। अचानक एक रहस्यमयी नकाबपोश शख्स आ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों कहीं कोरिया की तो बात नहीं कर रहे? फ्रोस्ट मोनार्च बोलता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इससे फाइट करें, चलो यहाँ से निकलते हैं। तभी नकाबपोश बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से बचकर भागने नहीं दूंगा और अपने दोनों खरजन से दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन फ्रोस्ट मोनार्च एक बड़ा सा आइस शील्ड बना देता है जिससे वहाँ धमाका हो जाता है और इसी धमाके के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँ तो कमेंट करके जरूर बताना। ये रहे कुछ मेंबर्स जो पिछले वीडियो में प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे। और आप भी चाहते हैं कि आपको अगले वीडियो में शॉर्ट आउट मिले तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए अब मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।